गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या कहें, गुड मॉर्निंग। चलो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जो लोग सुबह देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, और जो लोग दोपहर में देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून या गुड नून, और जो शाम को देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। ये इडियम फ्रेजेस का सेशन है और मैं सुजाता, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कैंपस में। ये इडियम फ्रेजेस का सेशन है जिसमें आज फिर हम 10 इडियम्स डिस्कस करेंगे, और उन 10 इडियम्स को डिस्कस ही नहीं करेंगे, आपको वो लर्न भी हो जाएंगे। आपको बस करना क्या है कि इनके नोट्स बनाना है, स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी करके कैसे भी करके आपको बस एक बार इनको अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं उसमें आप लिख लेना है। बस आपको इतना करना है। आप लोग एक बार लिखोगे तो आपके माइंड में वो हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। और मैं इनको निमोनिक से कुछ भी बोलिए, एक इमेज माइंड में एक इमेज बनाकर चलना है, वो आप चलेंगे तो ऐसे करके आपको इडियम्स फ्रेजेस लर्न हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले करना क्या है ये तो सबको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या मतलब, एक मोटिवेशन नहीं मिलता। ये लगता है कि हमसे यार बहुत से कम लोग जुड़ते हैं। तो आप लोग अगर आप शेयर करोगे तो एक मोटिवेशन मिलता है। वीडियो लाइक करोगे, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको लर्न हुए या नहीं हुए। ऐसे जब आप ये सब करते हैं तो एक जोड़ने का एक प्रोसेस बनता है और एक मोटिवेशन मिलता है, और हमारे साथ में और इससे नए लोग जुड़ पाते हैं। तो पता भी चलता है कि हाँ मतलब कैसा है, मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, कैसा बता रही हूँ। आपके शेयर और लाइक सब्सक्राइब से पता चलता है कि आप लोग मतलब कैसा मैं कर रही हूँ, अच्छा या बुरा, आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है, ये सब उसी से पता चलता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चाहे अपने एक ही फ्रेंड को शेयर करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आई होप कि आप ये करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ये रहा हमारा पहला इडियम। पहला इडियम है गो थ्रू फायर एंड वाटर। अब किसी को फायर से, वाटर से गुजारा जाएगा। अगर कोई भी इंसान है, अगर कुछ भी है, जानवर कोई भी हो, अगर उसको फायर से, आग से जाना हो, पानी ही पानी भरा हो, उसको जाना हो, पानी से वो गुजर गया हो, पानी से मतलब उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन वो फिर भी उन सबको पार करके चला गया। मतलब कि सभी कठिन परिस्थितियों को पार करके आगे बढ़ना, इसी को बोलते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसकी मीनिंग अंडरगो एनी रिस्क। अंडरगो मतलब गुजरना, किसी भी रिस्क से, किसी भी कठिन परिस्थितियों से गुजर कर आगे बढ़ना, ठीक है। अगला इडियम है हमारा वुल्फ शिप्स एंड क्लॉथिंग। वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। भेड़िया है किसके, भेड़ के कपड़ों में। भेड़िया है भेड़ के कपड़ों में। एक्चुअल में वो भेड़िया भेड़ नहीं है, वो भेड़ के कपड़ों में है। मतलब वो भेष बदले हुए पाखंडी है, वो अपना भेष छुपाए हुए है। उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगला आइडियम है हमारा वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट आप इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सो रहा है आराम से, आपके दोस्त आराम से, सर्दियों का मौसम है, जब हल्की हल्की सी अच्छी सी सर्दी पड़ती है तब का मौसम है, और वो ब्लैंकेट ओढ़ कर सो रहे हैं, और आप गए और ब्लैंकेट को आपने पानी डालकर गीला कर दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने जो वो अच्छी नींद ले रहे थे, आपने उनका वो नींद का जो सुख चैन था वो आपने छीन लिया। आई होप समझ आ रहा होगा। मतलब वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है खुशी छीनने वाला, किसी की जो दूसरे लोग जो खुशी एंजॉय कर रहे होते हैं उसकी खुशी छीनने वाले को हम लोग बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। इसका मीनिंग होता है समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन। दूसरे लोगों को हैविंग मतलब फन लेने से रोकना। वो सो रहे हैं, सुख चैन से सो रहे हैं, अगर आप उनके ब्लैंकेट को गीला करते हैं मतलब आप उनके उस सुख चैन को छीनते ही हैं और रोकते ही हैं। अगला आइटम है अंडर समबडीज थंब। मतलब आपके थंब के नीचे कोई चीज़ है, जब आपने थंब से किसी को प्रेस कर रखा हुआ, नीचे से दबा रखा हुआ, मतलब उसका क्या है, आपके जो थंब के नीचे है मतलब वो आपके कंट्रोल में है। आप
जिसको थंब के नीचे रखेंगे वो आपके कंट्रोल में ही रहेगा। तो इसकी मीनिंग एकदम सरल है, क्या है, अंडर समबडी इज थंब टू बी कंट्रोल समवन। क्या है, बी कंट्रोल समवन, एकदम सिंपल सी मीनिंग है। अगला है इडियम टू टाई द नॉट। नॉट मतलब गांठ, टाई मीन्स बांधना। गांठ बांधना है कब होता है, आपने देखा होगा शादियों में जब फेरे पड़ते हैं तब वो लड़का लड़की जो दुल्हन होते हैं उनके जो बांधने वाला होता है लड़की की साड़ी से, और वो लड़का जो डाले हुए होता है वो वाइट कलर का, उससे बांधा जाता है। तो मतलब जब गांठ बांधी जाती है तो टू गेट मैरिड, वो गांठ जो बांधी जाती है वो शादी में ही बांधी जाती है। तो टू टाई द नॉट का मतलब टू गेट मैरिड। और अगला आइडियम है मेडन नेम। मेडन नेम क्या होता है, एकदम सिंपल है, आप इससे याद रख सकते हैं। अ वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज। जो लड़कियों का मैरिज से पहले का जो सरनेम होता है उसको हम लोग मेडन नेम बोलते हैं। अगर लड़के की शादी उसी कास्ट में होती है, मतलब ऐसे ही सरनेम वाले लड़के से होती है, तब तो कोई बात नहीं। अगर दूसरे सरनेम वाले लड़के के साथ में शादी होती है तो उसका फिर सरनेम चेंज होता है, जो लड़के का होता है वही होता है। तो इससे उसका सरनेम चेंज हुआ, तो इसी का मतलब है मेडन नेम का मतलब जो उससे शादी से पहले का जो उसका सरनेम था उसको बोला जाता है मेडन नेम। अ वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज। अगला आइडियम है हमारा मेडन स्पीच। इसमें याद रखना, इसमें भी पहला है मेडन, उसमें भी पहला था मेडन, मतलब पहला मेडन स्पीच। स्पीच मतलब स्पीच पता है, मैडम मतलब फर्स्ट। मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। अगला आइडियम है हमारा बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, जैसे कि मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो जाती है, और एक औरत होती है मोटी ताजी और एक होती है दुबली पतली, और मोटी ताजी वाली ने दुबली पतली को इतना मारा कि उसके मार के उसको सुझा दिया, और उसके मतलब जब मारते हैं, जब तेज़ी से मारते हैं तो उसमें दाग पड़ जाते हैं ना, ब्लू और इस टाइप के ब्लू और ब्लैक दाग पड़ जाते हैं। तो जो जिसको मारा था वो बेचारी दूसरी अपनी सहेली के पास में जाती है, कहती देखो कैसे सुझा के मतलब नीला काला कर दिया, मार के नीला काला कर दिया। मतलब बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब बुरी तरह से पीटना, बीट मर्सिलेसली। होप आपको समझ आ गया होगा। और अगला इडियम है हमारा ग्रीस द पाम। आपने कई बार लोगों को सुना होगा, और भाई बताओ हाथ चिकने हो रहे हैं, मतलब हाथ चिकने होने का मतलब क्या है। पाम मतलब हाथ, ग्रीस मतलब चिकनाई। हाथ चिकने होने का मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग हाथ चिकने का मतलब जब हम लोगों के पास पैसा आ रहा होता है, कोई वैसी कमाई आ रही होती है, तो लोग कहते हैं कि और हाथ चिकने कर रहे हो, मतलब कि एक हराम की जैसी कमाई बोलते हैं, जैसे ब्राइब टू ब्राइब, रिश्वत लेना, लाइक दैट। और अगला इडियम है हमारा एट द स्नेल्स पेस। पेस मतलब गति, स्नेल्स मतलब घोंघा। जो घोंघा होता है, घोंघा गेंगा क्या होता है, वो समुद्र में पाया जाता है, जो एक जलीय जीव होता है घोंघा, जो वो चलता बहुत धीरे चलता है, उसकी स्पीड बहुत धीरे होती है। तो मतलब एट द स्नेल्स पेस मतलब जो गेंगा है उसकी घोंघा है उसकी गति पर, मतलब अब तो समझ गए होंगे जब घोंघा का मतलब स्नेल्स मतलब गति, पेस मतलब घोंघा की गति होती है एकदम स्लो, तो इसका अर्थ हो गया वेरी स्लो। एट द स्नेल्स पेस इसका अर्थ हुआ वेरी स्लो। और आप इससे भी समझ सकते हैं पेस मतलब गति। और वैसे भी इडियम फ्रेजेस का उसका जो मीनिंग होता है उसके शब्दों से मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन उसके शब्दों से एक मीनिंग रिलेट करके ही निकलता है, उसके शब्दों में ही उसका मीनिंग छुपा होता है, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता। अर्थ होता है उसका इम्प्लाइड, लेकिन उसके शब्दों में ही अर्थ छुपा होता है। तो आज के रहे हमारे 10 इडियम्स। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शेयर तो आपको करना ही, सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।